पुलिस की नाकामयाबी, अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए और इनको पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया। सवाल है सर कि 6 महीना पहले जब वारंट जारी हो गया था तो 6 महीना से पुलिस और सरकार क्या कर रही थी? नीट मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे कि बिहार में कई बड़े नेताओं के बेटे का हाथ है इस मामले में। पप्पू यादव उस शख्स का नाम है, ना जो झुका है ना रुका है, ना वो रुकेंगे ना झुकेंगे। पप्पू यादव इतने बड़े गुनहगार हैं कि आधी रात को इतने सारे पुलिस फोर्स उनकी गिरफ्तारी करने पहुंचते हैं। आधी रात को पप्पू यादव को लेकर पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, जिसके बाद पप्पू यादव माननीय सांसद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद को पुलिस जो है अपने साथ उठा ले जाती है। लेकिन अब पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई है, जिसको लेकर लगातार पप्पू यादव जो है वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। जिसके बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, जो तस्वीर आप सब ने देखी। लेकिन आनंद फानंद में जो ये इतना बड़ा एक्शन हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही और क्या सच में पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और हमारे साथ खास मेहमान है, पप्पू यादव के वकील साहब हैं, शिवनंदन भारती जी हैं। सर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई, मुश्किलें बढ़ गई हैं, पप्पू यादव न्याय की हिरासत में जा चुके हैं, अब क्या होगा? जब कोई व्यक्ति जेल में जाते हैं तो उसको निकालने का जो प्रक्रिया होता है वो बेल होता है। तो हम लोगों ने बेल के लिए आवेदन करेंगे मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को कोर्ट बंद हो गया, रविवार और सोमवार 2 दिन का छुट्टी हो गया है। सोमवार को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जिससे वजह से उन्हीं के वजह से कंडोलेंस हो गया है कोर्ट। तो उनके निकालने की प्रक्रियाओं पर हम लोग चलेंगे और मंगलवार को बेल इनका मूव होगा। लेकिन उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो सांसद जी के, उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि उनको जेल नहीं भेजा गया है, उनको समुचित देखभाल हो, उनका उचित इलाज हो, इसीलिए उनको पीएमसीएच में ही रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है इनके समर्थकों के लिए कि उनके नेता को जो है सो जेल नहीं भेजा गया है। यही एक बहुत बड़ी खबर है। आगे किस तरीके से सर इस लड़ाई को आप लड़ेंगे? क्योंकि पप्पू यादव पर जो आरोप लगे वो बेहद पुराना आरोप था और इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस जो है वो कई मामलों को इसमें दबा कर रखी थी, जो अब निकल रहे हैं। देखिए, इस मामले को अगर आप देखना चाहेंगे तो सरकार के अधीन ही पुलिस होती है और ये मामला उठा हुआ था आपको 29 जुलाई को ही वारंट इनके खिलाफ निकला था। तो पुलिस इतना दिन से कर क्या रही थी? जबकि जितने बार ये पटना आते हैं तो एसपी साहब को कहते, चूँकि वाई कैटेगरी के इनकी सुरक्षा है तो वो सिक्योरिटी वहीं से भेजा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हर बार जितने बार आते हैं तो यहाँ के एसपी साहब को वो एक लेटर देते हैं कि हमको भेजा जाए, प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल होता है, कितने बजे कहाँ जाएंगे, रोड मैप होता है, सारा चीज़ होता है और ये इनका कार्यशैली यही है। तो जब भी चाहते, कहीं फरार नहीं थे, छुपे नहीं थे, भगोड़ा नहीं थे, वो हमेशा पार्लियामेंट में भी वो गरजते हैं, पार्लियामेंट में उपस्थित होते हैं। तो ये पुलिस की नाकामयाबी, अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए और इनको पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया और सरकार चाहती नहीं थी कि उनकी आलोचना हो। पप्पू यादव चूँकि नीट में जो पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ उसमें बड़ा ही अच्छे तरीके से मामले को उठाया, सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया और ये जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करने वाले थे। तो उस सब चीज़ से रोकने के लिए जो है सो इनको रातों रात गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सवाल है सर कि 6 महीना पहले जब वारंट जारी हो गया था तो 6 महीना से पुलिस और सरकार क्या कर रही थी? 6 महीने के बीच में पप्पू यादव कई बार पटना आए, कई बार पूर्णिया गए, कई बार बिहार में वो घूमे और उसका दिल्ली चले गए। तो उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जब पप्पू यादव जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे थे, नीट मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे कि बिहार में कई बड़े नेताओं के बेटे का हाथ है इस मामले में, ये तो जानते हैं कि वो ऐसे थोड़े हल्के में बात की। इसमें तो बहुत सारा ये उजागर करने वाले थे कौन कौन नेता का बेटा है, जिसके नाम आप सुनते तो आपके जमीन पहुँच के नीचे से जमीन खिसक जाती। ऐसे ऐसे लोगों का नाम था इसमें इन्वॉल्वमेंट। तो अब इनको तो अभी फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, भले ही अस्पताल में, लेकिन बाइट वगैरह नहीं दे सकते हैं, मीडिया में नहीं आ सकते हैं। तो ये सब अगर वो बाहर निकलेंगे तो फिर से वही तेवर में रहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव उस शख्स का नाम है, ना जो झुका है ना रुका है, ना वो रुकेंगे ना झुकेंगे।
आगे भी पप्पू यादव पर एक ऐसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, 9 महीने वो जेल में खट चुके हैं। आपकी क्या कुछ तैयारी है उन्हें बाहर निकालने की? वो क्योंकि निकल जाएंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेटजी हम अभी कैमरा पर नहीं बताएंगे। कोर्ट का चीज़ हम लोग कोर्ट में करते हैं, अभी बताने से हमारा राज खुल जाएगा, फिर हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आगे देखिए, इसमें पुलिस जो संबंधित पुलिस है उनके लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि ऐसे ही निर्दोष लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आनंद फन में सारे चीज़ दिखा देंगे। पप्पू यादव के घर में जिस तरीके से रात को पुलिस गए, कार्रवाई किए, उन्हें उठा कर ले गए, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, ये पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव इतने बड़े गुनहगार हैं कि आधी रात को इतने सारे पुलिस फोर्स उनकी गिरफ्तारी करने पहुंचते हैं। ये बात सत्य है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जनता, आम जनता में बहुत आक्रोश हो गया, आक्रोशित हो गए जनता। उनको किसी को भी ये हजम नहीं हुआ जिस तरीके से कोरोना काल में उनको गिरफ्तार किया गया और इनाम ये मिला कि कोरोना का महीना देखिए कि निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत गए। इस बार भी वो त्याग कर रहे हैं। जनता उनको बहुत सारा आंखों पे रखती है और जनता समय आने पर इनको भरपूर प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो जितना नेकी के साथ सब लोगों के साथ खड़ा है। कहीं भी कोई हत्याएं होती तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। हर मुद्दे पर, संसद से लेकर सड़क तक, कोर्ट कचहरी, हर जगह वो अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पे वो रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसी दुआओं की वजह से बहुत जल्दी वो सलाखों से बाहर होंगे। देखिए, पप्पू यादव जेल में है। पप्पू यादव भले ही न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है। पप्पू यादव के जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर तो ये है कि पप्पू यादव का जो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था वो इस वक्त ठीक है, लेकिन तैयारी जोरों पर है। पप्पू यादव जिनकी आवाज बनकर बिहार में गर्जा करते थे, वो तमाम जो लोग हैं इस वक्त पप्पू यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं, अपने नेता का राह देख रहे हैं कि उनके नेता एक बार फिर से इसी तरीके से गरजे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।